श्री जी, मैं बचपन से तेरापंथी मंदिर ही गया हूँ और भगवान को प्रतिमा को हमेशा वही देखा है जो तेरापंथी में होते हैं एकदम। उसके बाद अभी मेरी कुछ समय से जॉब है, मुंबई है, दक्षिण भारत भी जाना होता है। लेकिन वहाँ पर जब मैं मूर्तियों को देखता हूँ तो कुछ फूल होते हैं या कुछ चंदन लगा हुआ होता है, तो महाराज जी वो भाव नहीं बन पाते जो यहाँ पर मुझे बचपन से बने हैं। जो आनंद प्राप्त होता है भगवान के दर्शन देख कर वो वहाँ पर नहीं हो पा रहा है, कुछ कमी हो जाती है। तो उस भाव को कैसे मैं वैसे ही बनाए रखूं भगवान? दो रास्ता, या तो जहां भाव लगे वहां जाओ जी, और यदि ये संभव नहीं है जी, तो अपनी दृष्टि से उन फूलों को हटा दो। अच्छा, और भगवान को अपनी दृष्टि में बिठा दो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से कुछ वीडियो क्लिप्स आई थी। जिसमें यमुना नदी काली हो गई है और हजारों मछलियां मर रही हैं। गुरुदेव, नदी जो इतनी स्वच्छ गंगा की झरनों से, हिमालय के झरनों से निकल करके आती है, सारी प्रकृति को सिंचित करती है, लाखों आदमियों को जीवन दान देती है, लेकिन उसका दुर्भाग्य कैसा गुरुदेव, अंत में जाकर के समुद्र के गहरे और खारे पानी में विलीन हो जाती है। ऐसा उनका क्या दुर्भाग्य? नदियों का ऐसा क्या दुर्भाग्य है कि सारी धरती का प्यास बुझाते हुए जी अंत खारे पानी में विनष्ट होकर करती है। मैं कहता हूं नहीं, जो भी जीवनदायिनी शक्तियां हैं वो विनष्ट नहीं होती, रिसाइकिल होती है। क्या होती है? रिसाइकिल। हम लोग भोजन करते हैं, भोजन के बाद भोजन से शक्ति मिलती है, लेकिन जो खाया हुआ निकलता वो क्या बन जाता है? मल बन जाता है। लेकिन वही मल खाद बनकर फिर से अन्न का उत्पादक होता है। जी, इसी तरह ये नदी सागर में मिलती है, तब सूर्य उसे वाष्पीकृत करता है और वाष्पीकृत करने से भाप बनता है और वो नए बादल बनते हैं, तब बादल बरसता है ताकि नदियों को जीवन दान मिलता है। यदि बारिश ना हो तो नदियों को दान कहां, जीवन कहां मिलेगा? नदियां बहेंगी क्या? नहीं। जहां बारिश नहीं होती वहां नदियां नहीं मिलेगी। तो नदी तभी तक है जब तक बारिश है, और बारिश तभी तक है जब तक समुद्र है, और समुद्र तभी तक है जब तक नदी है। बहुत बढ़िया, बहुत समझ गए। तो एक बार गंगा से किसी ने पूछा, प्रसंग में एक बात और सुना दो, कि तुम सबका पाप धोती हो, क्या करती हो? तो गंगा ने कहा, मैं अपना सारा जो धरती के लोगों का पाप है वो समुद्र को दे देती। समुद्र से पूछा, तुम क्या करते हो? बोले, मैं सूरज को दे देता हूं। सूरज से पूछा, तुम क्या करते हो? बोले, मैं बादलों को दे देता हूं। बादलों से पूछा, तुम क्या करते हो? बोले, मैं जो करते हो वापस धरती को लौटा देता हूं। वाह, ये चक्र है। जय जय गुरुदेव। तो एक दूसरे के साथ एक क्रम बना हुआ है, इसलिए आप इसे नकारात्मक रूप में मत देखिए जी, कि जीवनदायिनी नदी का अंत खारे समुद्र के रूप में होता है। ये समझ लीजिए, विनाश अभ्युदय का आधार है। यदि नदी सागर में ना मिले तो नदी ही निष्प्राण हो जाएगी। वाह। इसलिए इसे स्वीकार कीजिए, एक बहुत गहरा संदेश है नदी के जीवन से, बशर्ते वो मूल से जुड़ा। नदी सागर में मिलती है तो उसका जीवन चक्र बनता है, और नदी मरुस्थल में भटकती है तो जीवन विनष्ट हो जाता है। इसलिए हमें अपने ध्येय को सामने रख करके चलना चाहिए और उसी दिशा में आगे